ये संजौली की मस्जिद का मामला, इस पे आपका क्या मानना है? क्या एमसी जिसके ऊपर दोषारोपण एमसी के इसमें आरोपों के घेरे में ही एमसी है? जी बिल्कुल सिंगटा साहब, और मैंने तो पहले भी कहा था इसमें, क्योंकि जब ये बात कही गई कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, जैसे वो दूसरे वकील साहब कह रहे हैं, तो हमारे वकील साहब सामने खड़े हैं, तो इन्होंने कहा था कि ये जगह हिमाचल प्रदेश सरकार की, उसकी एक जमाबंदी जो उर्दू में है वो मैंने भी पेश की थी। उर्दू में जो जमाबंदी है वो मैंने भी पेश की थी। उसमें कहा कि इस जो जगह है ये जमीन का मालिकाना हक है, हिमाचल प्रदेश सरकार का है, अहले मुस्लिम उसमें कब्जाधारी है। ने भी ये लिख कर दे दिया है कि अगर ये अवैध है तो इसको गिराया जाए। तो इतना बेवजह इसमें एमसी इसमें बेवजह क्यों लटका रही है? लिख के दे दिया, संबंधित पार्टी ने दे दिया। आप एक बात बताएं, जब इसमें एमसी ही आरोपी है और खुद सवालों के घेरे में है, तो जो सवालों के घेरे में आप उसी के पास मुकदमा लगा रहे हो, तो वो तो सवाल और खड़े होंगे। मेरा तो हमारा तो आपके माध्यम से सीधा कहना, मुझे लगता है कि ये जो एमसी कमिश्नर है, इनके पास से केस किसी और के पास फॉरवर्ड किया जाए, ताकि पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को सुना जाए, पक्ष सुना जाए, हमारे वकीलों का पक्ष सुना जाए। सभी पक्षों को हालांकि सुना है, सभी पक्षों को सुना है, पक्ष को सुना है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे वकील साहब हैं कि एक जो थर्ड पार्टी है, जो वहाँ के लोकलाइज लोग हैं, उनके पक्ष की जो बात करने के लिए जो अभी सुनवाई आनी है, क्या एमसी कमिश्नर साहब 4 बजे उस पर फैसला देते हैं? अच्छा फैसला देंगे तो अच्छी बात है, आरोपों से बाहर आएंगे। अगर दोबारा से संशय तैयार करेंगे तो सवालों के घेरे में। नमस्कार, टीवी भारत देख रहे हैं आप, मैं हूँ हरमेश सिंगटा। आज अवैध मस्जिद संजौली से जुड़े मामले में कमिश्नर की रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि अब 4 बजे इस पर 110 की एप्लीकेशन, इस पे वो एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती, तो स्थानीय लोगों की तरफ से आई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्वर्ण समाज की मुखर एक आवाज़ है रूमी ठाकुर। सब इनकी आवाज़ को जानते और समझते हैं। इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है, क्योंकि पहले ये हमेशा ही ऐसे मुद्दों पर पहले फ्रंट पे रहे, लेकिन कहा यह जाता है कि अब ये बैक फुट पर आ गए। रूमी जी, कहा यह जाता है कि आप भी बैक फुट पे आ गए। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जहाँ पर बात फ्रंट फुट और बैक फुट की है, नाम हमारा रुमित सिंह ठाकुर है, और हमने हमेशा से पहली पंक्ति में खड़े होकर हर लड़ाई को लड़ा है, पहले भी और आज भी और आने वाले समय में भी। बैक फुट पे जिस दिन जाएंगे उस दिन सीधे शब्दों में उस दिन बैक फुट मतलब हमारे लिए लकड़ियां हैं। तो समाज की आवाज को, अपने लोगों की आवाज को पहली पंक्ति में खड़े होकर लड़ना, वो हमारा क्षत्रिय धर्म है, और वो क्षत्रिय धर्म हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में निभा रहे हैं। मैं इसलिए सवाल ये कर रहा हूँ कि देवभूमि संघर्ष समिति अभी बनी है, वो उसकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है। आप पहले आए, कुछ समय के लिए आप आए, चौड़ा मैदान में आपने अगुवाई की, लेकिन उसके बाद आप पूरे परिदृश्य से गायब हो गए। नहीं, देखिए, ये जो आप समिति का नाम ले, मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं, किसने बनाई है, और मैं नहीं जानता उन लोगों को। लेकिन जहाँ पर बात हमारी आई, तो हम लोगों ने मजबूती के साथ, सबसे पहली कॉल डॉक्टर साहब देवभूमि क्षत्रिय संगठन की हिमाचल प्रदेश में थी, और चौड़ा मैदान की कॉल थी, हम लोगों ने जो किया था। और हमारी शायद हमारा संगठन भी पहला है, इतने लोगों ने आंदोलन की, ये सब कुछ किया, लेकिन प्रदेश की सरकार ने हमें बुलाया और हमसे बात की, और हमारे जो ये मुख्य मांगे थी, मुख्य बिंदु थे, ये हमसे लिखित में लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने। और बात होने के बाद सदन के अंदर ये मामला गंभीरता के साथ उठा, और जब गंभीरता के साथ जब हमारे के देवभूमि क्षत्रिय संगठन के रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर जब कोई बात सदन के अंदर उठ रही है और उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी मजबूत स्थिति है हमारे संगठन की। जब आपने कहा चौड़ा मैदान में, हम लोग उसके गवाह थे, हम वहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ से लोग आगे बिना किसी लीडरशिप के लोग संजौली में आए, आपने सब कुछ देखा, तो लोग ये चाह रहे थे कि आप उनके साथ खड़े होते, बजाय कि आप सरकारी पक्ष में खड़े होते। देखा सरकार, सर, ये शायद मुझे लगता है कि ऐसे लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदेशों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हमने कभी किसी के आदेशों के ऊपर काम नहीं किया, कभी भी हमने। मैं खुद पार्टी हूँ, पॉलिटिकल पार्टी हूँ, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मेरी अपनी पार्टी है, देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा हमारा संगठन है। हमारा संगठन जो भी काम करता है डंके की चोट पे करता है, बिना किसी से डरे करता है। जहां पर बात आई लोगों की, अगर देवभूमि क्षत्रिय संगठन की कॉल 5 तारीख के लिए हमने पहले संजौली के लिए थी कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी को बुलाता है, जो लोग भी आंदोलन करते हैं, जो कॉल करते हैं प्रदेश के हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को मना कर देंगे? नहीं जी, हम नहीं आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि हाँ जी, आप अपनी मांगे
तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, या सरकार बोले कि जहां पर बात संजौली और चौड़ा मैदान की आई, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें कहा कि आप चौड़ा मैदान आइए और चौड़ा मैदान आकर प्रदेश सरकार आपकी बात सुनेगी, आपके लोगों की बात सुनेगी, तो जब सरकार हमारी बात सुनने के लिए आ रही है तो मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करता कि मैं प्रदेश सरकार के समक्ष मजबूती के साथ अपनी बात रखता। नहीं, सरकार कहाँ सुन रही है? अभी जिन्होंने आंदोलन किया वो तो केस भुगत रहे हैं। कल भी ये उनका कहना था आंदोलनकारी हुआ, कल भी 3 महिलाओं को पुलिस चौकी में बिठाया गया, तो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। कुल मिलाकर मुकदमे कोई बहुत बड़ी कोई सजा नहीं है। मेरे ऊपर भी 26 मुकदमे हैं, हमने भी इन आंदोलनों के माध्यम से हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं। मुकदमे तो एक प्रमाण है कि भाई साहब आपने संघर्ष किया है, जब संघर्ष किया है तो मुकदमे तो ये तो नेचुरल है कि जब कुछ भी करेगा, क्योंकि देश संविधान से बंधा है। संविधान के हर आर्टिकल में, चाहे वो फ्रीडम स्पीच को लेकर है, चाहे किसी चीज को लेकर है, हम सड़क बंद करेंगे। मेरे ऊपर सड़क के ऊपर बैठने के ऊपर कितने मुकदमे बने, तो हम कोई उस चीज में वो थोड़ी करेंगे नहीं जो मुकदमे लगे। मस्जिद पे इस मामले में जो मस्जिद का मामला है अब सुलझा नहीं है, आपका संगठन अब क्या करेगा? अब किस तरह का रुख रहेगा? निश्चित तौर पे देखिए, सिंगटा साहब की संजौली मस्जिद के माध्यम से ये बहुत अच्छी बात है कि स्थानीय लोगों ने, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि स्थानीय लोग जो वहां पर थे, जिन्होंने 2 तारीख को इस मैटर को उठाया, 1 तारीख को मैटर को उठाया, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश से आवाज बना। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद के साथ 540 मस्जिदें और भी तो हैं। इस देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा का सीधा मुद्दा ये है कि हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज की दशा और दिशा तय होनी चाहिए। सनातन समाज सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए एकत्रित नहीं होना चाहिए। सिंगटा साहब, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो हम कब से करते आए। अगर जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो एक नीति के तहत काम कर रहे हैं, वो अवैध निर्माण कर रहे हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं, हमारे सनातन समाज के पक्ष में इस प्रकार की बातें कहाँ हो रही है? नीति की बात कहाँ हो रही है कि किस प्रकार से हम लोग सनातन को अगर मैं भी कल को 10,000 लाख लोगों को इकट्ठा करके मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद सड़क के ऊपर करने लग जाऊं, तो उस चीज का कोई औचित्य नहीं है। सिंगटा साहब, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन का मानना है, पक्षधर थे कि लोग सड़कों पे आए। नहीं, मैं अभी भी हूँ। ये अपनी बात रखना वो हमारा अधिकार है, लेकिन सिर्फ एक हल्ले गुल्ले तक सीमित ना रहना। हमने स्वर्ण समाज की आवाज उठाई, स्वर्ण समाज को लेकर भी हम नीतिबद्ध तरीके में हैं। हमने अपनी आवाज सड़कों के ऊपर भी उठाई, सनातन समाज को लेकर भी हम लोग सड़कों के ऊपर, आज भी हम लोग रैलियां कर रहे हैं जहां पर लोग हमें बुला रहे हैं। लेकिन उसके साथ अगर उस लोगों को, उन लोगों की भावनाओं को सिर्फ हम हल्ले गुल्ले तक सीमित कर लें और उससे आगे की योजना, क्योंकि एक साल आगे की योजना क्या हो साल के कल हम सराह में थे और हमने ये बात बड़ी मजबूती के साथ अपने संगठन के माध्यम से रखी कि अगर एक दिन शुक्रवार किसी का तय हो सकता है, तो इस हिमाचल प्रदेश में एक दिन हिंदू समाज का भी तय हो सकता है हफ्ते का। अगर वो हफ्ते में एक दिन एकत्रित हो सकते हैं, पूरे प्रदेश को एक खौफ दे सकते हैं कि शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं। हमारा हिंदू समाज हफ्ते में एक दिन इकट्ठा क्यों नहीं होता? हम इकट्ठा होना शुरू करेंगे। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन ये शुरुआत करेगा। अगर ये बात, अगर वक्फ बोर्ड की यहाँ पर बात है जो, और वक्फ बोर्ड के जो वकील साहब चुनाव ये केस लड़ रहे हैं, उन्होंने तो मेरे को भी 90 लाख का लीगल नोटिस भेजा है, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि जी मेरे ऊपर वो किया, ठीक है। अगर वक्फ बोर्ड केस लड़ रहा है साहब, तो सनातन बोर्ड भी इस देश में होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है सिंगटा साहब कि देश की आजादी के बाद 1947 के बाद कहां पर तो ये देश हिंदुस्तानियों का होना चाहिए था। पाकिस्तानियों की तर्ज पर वक्फ बोर्ड इस हिंदुस्तान को दे दिया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं दिया? ये उस समय के देश के नेताओं की बहुत बड़ी खामी है, कमी है। आज भी इस हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड की बात कौन करता है? कोई नहीं कर रहा। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने 5 तारीख को सबसे पहले आवाज उठाई कि इस देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम है, उन्होंने इस सनातन बोर्ड की आवाज को रखा और देवभूमि क्षेत्रीय संगठन सनातन बोर्ड की मांग को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ेगा, गांव-गांव तक पहुंचेगा। जहां पर ये रैलियां हैं, ये रैलियां राजधानी की रैलियां नहीं है, ये रैलियां देवभूमि क्षेत्रीय संगठन हर गांव में रैलियां करेगा, लोगों को जागरूक कर उनको ये बताएगा कि हम लोगों का काम योजनाबद्ध तरीके से। आज सनातन की अगर हम लोग बात करते हैं, मस्जिदों का पैसा इनको आता है, हमारे मंदिरों का पैसा हमको क्यों नहीं आता? हमारे बेरोजगार लड़के लड़कियों को क्यों नहीं आता? अगर इनको टायर पंचर की दुकान लगती है, हमारे लड़कों को टायर पंचर की दुकान लगाकर कौन देगा? इनको सब्जी की दुकान लगती है तो हमारे लड़कों को सब्जी की दुकान कौन लगा कर देगा? ये सनातन समाज लगा कर देगा। ये नीतियां, इस योजना के तहत हम लोग देवभूमि क्षेत्रीय संगठन आगे बढ़ेगा। तो जो आपने रोजगार का सवाल उठाया, सेंट्रल एक्ट है और सरकार ने भी अभी कमेटी गठित कर रखी है,
आपके संगठन का क्या रोल रहेगा? क्या आप अपनी जो आप चाहते हैं वो आप कमेटी के सामने अपने बिंदु देंगे? बिल्कुल डेफिनेटली देंगे। और जब सनातन बोर्ड की बात उठेगी, इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जहां पर आज हम लोग सड़कों के ऊपर हैं, बहुत सारे लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इस इशू को लेकर चल रही है, लेकिन दशा और दिशा तो तय किसी की भी नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस हिमाचल प्रदेश में दशा और दिशा तय होनी चाहिए, और वो दशा और दिशा हमारे, अगर टायर पंचर की दुकान, जैसा कि मैंने कहा कि अगर इनको फंडिंग आती है तो हमारे लड़के को भी तो आनी चाहिए। अगर सब्जी की दुकान के लिए इनको फंडिंग आती है तो हमारे लड़कों को भी तो आनी चाहिए। वो कौन देगा? हमारे मंदिर देंगे, हमारे लोग देंगे, हमारे सनातन समाज के लोग। सनातन समाज के लोग सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए थोड़ी है भैया। निकालो जेब से हजार रुपया, हर जिला के लोग, हर क्षेत्र के लोग टारगेट ले भैया, 10 नए लड़कों को हमने रोजगार देना है। चाहे सब्जी की दुकान खोले, चाहे फ्रूट की दुकान खोले, चाहे कपड़े की दुकान खोले, चाहे वेल्डिंग की दुकान खोले, चाहे नाई की दुकान खोले, खुलवाई तो हो गया। अब मुद्दे पे आते हैं जो एमसी का, बेसिकली ये तो मुद्दा एमसी से जुड़ा हुआ है, जो ये संजौली की मस्जिद का मामला, इस पे आपका क्या मानना है? क्या एमसी, जिसके ऊपर दोषारोपण एमसी के, इसमें आरोपों के घेरे में ही एमसी है? जी बिल्कुल सिंगटा साहब, और मैंने तो पहले भी कहा था इसमें, क्योंकि जब ये बात कही गई कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, जैसे वो दूसरे वकील साहब कह रहे हैं, तो हमारे वकील साहब सामने खड़े हैं, तो इन्होंने कहा था कि ये जगह हिमाचल प्रदेश सरकार की, उसकी एक जमाबंदी जो उर्दू में है वो मैंने भी पेश की थी। उर्दू में जो जमाबंदी है वो मैंने भी पेश की थी। उसमें कहा कि इस जो जगह है, ये जमीन का मालिकाना हक है, हिमाचल प्रदेश सरकार का है, अहले मुस्लिम उसमें कब्जाधारी है। 1945 से पहले का रिकॉर्ड, 1947 से पहले का रिकॉर्ड मैंने वो मीडिया के समक्ष भी रखा था, हमने लोगों के समक्ष भी रखा, और सरकार को भी हमने वो कागज दिए। उसमें तो कब्जाधारी है तो अहले मुस्लिम, जो ये वक्फ बोर्ड की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश अब जो मंत्री ने कहा था सदन के भीतर, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल रखता हूं, और मैं बींग राजपूत रखता हूं सिंगटा साहब। मैं इसलिए रखता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने इस आवाज को उठाया है, हम सड़कों के ऊपर तो जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लें, लेकिन जिस आदमी ने इस आवाज को, आज ये वकील साहब है, अगर ये वकील साहब इस हिमाचल प्रदेश के हिंदू समाज की आवाज को लड़ रहे, तो इनको अकेला थोड़ी छोड़ देंगे, हम ताकत बन के इनके साथ खड़े होंगे। वही बात अनिरुद्ध सिंह की, अगर अनिरुद्ध सिंह ने सदन के अंदर इस मामले को उठाया, तो क्या हम लोग कायरों की तरह हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे? उस आदमी का साथ देंगे जिस आदमी ने उस आवाज को उठाया है। और वो लोग जो सड़कों के ऊपर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, भाई साहब उस ऐसे व्यक्ति का हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसे आदमी को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे या खुद कुछ करने की कोशिश कर, तो कल को हिम्मत कौन करेगा? उन्होंने सदन में बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में उनके राजनीतिक कारणों से, क्योंकि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, राजनीतिक कारणों से उनके तेवर भी तो थोड़े ढीले पड़ गए। देखिए सिंगटा साहब, ये जो सदन है, ये सदन 68 सदस्यों का चुना हुआ संगठन है, और वो सदस्य वो हैं जिनको हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता ने चुनकर भेजा है। उस सदन के अंदर अगर कोई बात उठती है तो उस बात का कोई आधार होता है, औचित्य होता है। और जब सनातन समाज के पक्ष में, लव जिहाद के बारे में, रोहिंग्या के बारे में, प्रवासियों के बारे में खुलकर उस सदन के अंदर बात हुई, जब उस सदन के अंदर बात इतनी मजबूती के साथ, तो किसी आधार पे तो हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई औचित्य तो है। और जहां पर अगर उन्होंने उसके बाद क्या बयान दिया, क्या बयान नहीं दिया, वो उनकी सरकार का मामला है, मुस्लिम पार्टी का मामला है। मुस्लिम पक्ष ने भी ये लिख कर दे दिया है कि अगर ये अवैध है तो इसको गिराया जाए। तो इतना बेवजह इसमें एमसी इसमें बेवजह क्यों लटका रही है? लिख के दे दिया, संबंधित पार्टी ने दे दिया। आप एक बात बताएं, जब इसमें एमसी ही आरोपी है और खुद सवालों के घेरे में है, तो जो सवालों के घेरे में आप उसी के पास मुकदमा लगा रहे हो, तो वो तो सवाल और खड़े होंगे। मेरा तो हमारा तो आपके माध्यम से सीधा कहना, मुझे लगता है कि ये जो एमसी कमिश्नर है, इनके पास से केस किसी और के पास फॉरवर्ड किया जाए, ताकि पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को सुना जाए, पक्ष सुना जाए, हमारे वकीलों का पक्ष सुना जाए। सभी पक्षों को हालांकि सुना है, सभी पक्षों को सुना है, पक्ष को सुना है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे वकील साहब हैं कि एक जो थर्ड पार्टी है, जो वहाँ के लोकलाइज लोग हैं, उनके पक्ष की जो बात करने के लिए जो अभी सुनवाई आनी है, क्या एमसी कमिश्नर साहब 4 बजे उस पर फैसला देते हैं? अच्छा फैसला देंगे तो अच्छी बात है, आरोपों से बाहर आएंगे। अगर दोबारा से संशय तैयार करेंगे तो सवालों के घेरे में घिरेंगे। और अब आपके संगठन की अगली रणनीति है क्या? जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी मस्जिदें अचानक निर्माण हो गया, 545 है। सवाल हमारा और एक दिन इकट्ठे होने का नहीं है। हमने, हमारे संगठन ने मजबूती के साथ कहा कि एक दिन इकट्ठे होने का सवाल नहीं है। सवाल अगर 365 दिन है, 365 दिन का सवाल है कि हम एक दिन इकट्ठे हो जाएं और 364 दिन छोड़ दें। लेकिन सरकार और प्रशासन तो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, घृणा पैदा हो रही है। सरकार और प्रशासन का ये पक्ष रहता है। जी देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी,
तो सबका काम वोट बैंक बटोरना होता है। जब तक वो आग लगाएंगे नहीं तब तक उनको वोट मिलेगा नहीं। तो जिस प्रकार से ये खाइयां पैदा करने का काम है, ये होता तो वोट बैंक के लिए है। अगर इन लोगों की वोटें बनी हैं, आधार कार्ड बने हैं, किसी ने नेता ने तो बनाए हैं, चाहे वो किसी ने पार्षद का चुनाव लड़ा, चाहे किसी ने विधायक का चुनाव लड़ा, चाहे किसी ने भी चुनाव लड़ा, एक मार्जिन सेट करने के लिए कि 2000 का मेरा मार्जिन होगा या 4000 का मार्जिन होगा, तो उतनी नई वोटों को बनाया जाता है। लोकल लोगों की वोट बैंक की राजनीति, दूसरा सद्भावना रैली भी, एक यात्रा भी निकाली गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे साहब, कौन सद्भावना रैली वाले? ये वो लोग हैं जिन्होंने नारे लगाए कि मनुवाद से आजादी, मूर्तिवाद से आजादी, हिंदूवाद से आजादी। ये जो लोग हिंदू धर्म से आजादी की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, वो सद्भावना की बात करते हैं। उन लोगों का कोई औचित्य नहीं है। आधारहीन वो लोग हैं, आधारहीन उनकी बातें, आधारहीन उनके वो हैं। मुझे लगता है कि मैंने तो कहा था अभी एक डिबेट में कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना धर्म बदल लेना चाहिए। कि जब आप हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं और हिंदू धर्म में आप मूर्ति को अगर नहीं मानते, हमारे भगवान तो मूर्ति में कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो, विकास की बात हो, बहुत सारे मुद्दे उस पर बात हो, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये उनका पक्ष है। जब हिंदू सड़कों के ऊपर है और जब अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उन अवैध निर्माण के बारे में क्यों नहीं बोलते? इस बारे में क्यों नहीं बात करते कि अगर ये हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं और अवैध निर्माण होते हैं और लोग सड़कों के ऊपर होते हैं, तो फिर क्यों नहीं बोलते कि भैया इनको पैसा कौन दे रहा है? उनके साथ जय भीम के नारे क्यों लगाते हैं खड़े होकर? ये सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों से भी बनता है कि जब हमारे 97% हिंदुओं की बात होती है, तब उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े कहते हैं? जब हिंदू 97% है, तो फिर क्या खतरा हो गया? किससे खतरा होगा? हिंदू को किसी से खतरा नहीं है। बात हमारी आस्था की है सिंगटा साहब, बात हमारे धर्म की है, बात हमारे सनातन की है, बात न्याय और अन्याय की है, सही गलत की है। बात इसमें डर की नहीं है। डरे तो हम मुगलों से भी नहीं, हमने तो तब भी सर कटाए हैं, धड़ लड़ाए हैं। डराने वाला कोई पैदा थोड़ी हो गया। लेकिन बात धर्म की है कि अगर धर्म के ऊपर आघात होगा और धर्म के ऊपर अगर संकट होगा, तो उसे लड़ना पड़ेगा। धर्म युद्ध की लड़ाई है, रणभूमि में उतर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रूमेश ठाकुर, जिन्होंने अपने संगठन का पूरा पक्ष सामने रखा है। तेज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।